बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं डेली रूटीन का खाना, लेकिन बहुत ही मज़े का। मटरों का सीज़न है तो बहुत ही मज़े के लगते हैं जब आप स्टार्ट में बनाएं, शुरू में। बाद में तो ये बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ मटर चिकन। चिकन भी बहुत ही कॉमन है और हर घर में चिकन बनाई जाती है। तो हम चिकन के साथ मटर बनाएंगे। मेरे पास है यहाँ पे 1 किलो चिकन, आधा किलो मटर मैंने लिए हैं, उनके मैंने दाने निकाल लिए हैं। 2 अदद प्याज है मेरे पास जिनको मैंने कट कर ली है। अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून। 2 अदद टमाटर और 2 हरी मिर्चें, वो भी मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। साथ में हाफ कप दही है। तो जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी के मसाले मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। बनाना स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। मैंने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी मेथी दाना 1/4 टीस्पून। आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जब हम कोई शोरबे वाला सालन बनाएं तो इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है। साथ ही हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और मेथी दाना कड़कड़ाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। और प्याज को आपने बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हमने लाइट सा पिंक कलर देना है प्याज को। प्याज हमारे लाइट से पिंक कलर के हो चुके हैं, ब्राउन हमने नहीं करना। और साथ ही अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो कि हमने चॉप करके रखी हुई थी। वीवर्स, बेशक मटर चिकन एक आम खाना है, डेली रूटीन का खाना है, लेकिन अगर आप इसको टेस्टी बनाएंगे तो यकीन करें कि ये बहुत ही आपकी ख़ास रेसिपी बनेगी। प्लीज़ आप पूरी रेसिपी देखा करें ताकि बेहतरीन आपकी रेसिपी रेडी हो। मैं अब इसमें डालूंगी मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं, मैं हर बार कहती हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पिसी हुई। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। 4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और वीवर्स, मैं इसमें डालूंगी 1 अदद मोटी इलायची सिर्फ। और मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। और पिसा हुआ गरम मसाला कभी भी आपने स्टार्ट में नहीं डालना, उससे आपकी करी का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, ब्राइट नहीं रहता और काला काला सा हो जाता है। सारे मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे। 2 से 3 मिनट सिर्फ हम मसाले को भूनेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। और 5 मिनट तक हमने चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है। भुनाई करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि चिकन में बसांद होती है और जब तक आप अच्छे से भुनेंगे नहीं इसको, वो बसांद इसमें रह जाती है और फिर खाना खाते हुए अजीब सी इसमें एक महक सी आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। चिकन की भुनाई करते वक्त आपने फ्लेम हाई रखना है, कभी भी लो फ्लेम पे आपने चिकन की भुनाई नहीं करनी। तरह भुन चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे मटर। रिवर्स कीमा मटर तो आपने खाया ही होगा, लेकिन चिकन और मटर का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। आप यकीन करें कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, फुलके के साथ, इवन कि आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। रिवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली हौसला अफजाई किया करें, आप लाइक किया करें और सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमें इसका बहुत इंतज़ार होता है। मटर की भुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे दही। व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी सी रेसिपी थी और मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं जिस तरह के मैं बनाती हूं। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आप भी मेरे मेथड की तरह बनाएंगे इसको। दही आपने लाजमी डालनी है। जो भी शोरबे वाला सालन हो, आलू गोश्त हो या मटर गोश्त हो, आपने उसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। बेशक आप जितने मर्ज़ी टमाटर डालें, लेकिन अगर आप दही डालेंगे तो आप यकीन करें कि आपका सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। आपका सालन नहीं, यानी कि आपकी जो आप रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही मज़े की बनेगी। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैं डालूँगी 1 गिलास से कम या तकरीबन 1 गिलास, ज़्यादा नहीं। जितना आपने शोरबा रखना हो आपने उसी हिसाब से पानी भी डालना है, बहुत ज़्यादा आपने भर नहीं देना। और मैं क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और मुझे जल्दी चाहिए क्योंकि आज मेरा खाना लेट हो चुका है, तो मैं इसलिए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और कवर अप हम इसको करेंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए।
प्रेशर कुकर हम खोलते हैं। जैसा कि इसका खोलने का तरीका है, स्टीम सारी निकाल के ये दिखाने दो। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारा शोरबा बिल्कुल बेहतरीन तैयार हुआ है। कोई इसमें प्याज नहीं नज़र आ रही और कितना थिक सा हमारा ये सालन बना है। मैं अब इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। इस स्टेज पे व्यूवर्स आपने गरम मसाला डालना है, ना कि आप शुरू में डाल दें। हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे कि इसके टेस्ट और खुशबू में और इजाफा हो जाएगा। और मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ। और व्यूवर्स अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और आप अपनी रेसिपीज़ की पिक्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए। डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखते हैं कि हमारा मटर चिकन कैसे बना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा सालन बना है। ना ही पतला शोरबा है और ना ही कहीं भी आपको शोरबे में प्याज नज़र आ रही है और ना ही टमाटर अलग अलग से। तो बिल्कुल इजी वे में मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। आखिर में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ज़्यादा नहीं आपने डालना, और एक आध हरी मिर्च आप डाल सकते हैं। व्यूवर्स मटर चिकन हमारा मज़े का बिल्कुल रेडी है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।